जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9वीं का अध्याय क्रमांक 5 जीवन की मौलिक इकाई। इसके अंतर्गत स्टूडेंट हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, और साथ ही साथ हमने जाना था कि एक कोशिका जो है और बहुकोशिका क्या होती है, और ये भी जाना था कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, और सबसे लंबी कोशिका कौन है। इन सब बातों के बारे में जाना था। आज पार्ट 2 में हम जानेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जानना था अपन को प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करें तो यह कोशिका की क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। यानी कि कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। परंतु इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि प्लाज्मा झिल्ली होती कहाँ है, किस प्रकार से होती है। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले अध्ययन करना होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। हमने जाना था जीवित कोशिका के आधार पर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक कोशिका और बहुकोशिका। अब हम जानेंगे केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। स्टूडेंट, ये बात आप गौर से समझें, क्योंकि यही बात मेन चीज़ है। क्योंकि बच्चों को यही पता नहीं होता कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। बच्चे अक्सर इस बात में गलती कर जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये जो है ये क्या है, कोशिका के प्रकार हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये क्या है, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को कितने के सेल्स को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो ये क्या होती है, प्राथमिक व अविकसित कोशिका होती है। कैसी होती है? प्राथमिक व अविकसित कोशिका होती है। और इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या आता है, माइकोप्लाज्मा आता है और पीपीएलओ आता है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत, कौन सी सेल के अंतर्गत आती है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्राथमिक व अविकसित होते हैं। परंतु अगर वही बात की जाए किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है पूर्णतः कैसी होती है, विकसित कोशिका होती है। और ये जो विकसित कोशिका जो है वो अपनी कौन कौन सी होती हैं, जंतु और पादप कोशिका होती है, जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब बात करेंगे आकार की। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार की बात की जाए तो यह आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वह कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है। ठीक है, तो इसके आकार अगर देखा जाए तो इसका जो आकार होता है 1 से 10 म्यू के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 से 10 म्यू होता है। और इसका जो होता है 5 से लेकर कितना, 100 म्यू तक होता है। स्टूडेंट, म्यू क्या है, इसकी एक इकाई है जहां पर 1 म्यू बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब अगली बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक जो होता है इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। ये आप बात याद रखें। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी वो कैसी होगी, केंद्रक इसमें अनुपस्थित होगा। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें केंद्रक कैसा होता है, प्रेजेंट हो। अगला बिंदु है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम होता है। और इसमें क्या होते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो इसमें क्या होते हैं, 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होते हैं इसमें भी डीएनए आरएनए होते हैं, इसमें भी डीएनए आरएनए होते हैं। फर्क केवल कैसा होता है कि इसमें क्या होते हैं, एकल संरचना में होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, 1 से अधिक यानी डबल हेलिक्स होते हैं। अगला बिंदु है कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं तो ये क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट, आपके बुक में जो है तो आप इन दोनों में अंतर ही पूछेगा। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, उनमें दोनों में केवल अंतर पूछ। हमने देखा कि इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं तो अनुपस्थित होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उपस्थित नहीं होते हैं।
तो अंतःप्रदव्य जालिका नहीं होती है, गोल्जिकाएं नहीं होते हैं, लाइसोसोम नहीं होते हैं, रिक्तका नहीं होते हैं, सेंट्रियोल नहीं होते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम जिसमें होता है तो उसमें कितना होता है 70S होता है और इसमें राइबोसोम 80S होता है, ठीक है। परंतु इसमें जो अपन ने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े ये कोई भी इसमें क्या होते हैं नहीं पाए जाते, इसलिए मैंने इनको इस तरफ लिखा है। तो ये जो हमने और सेल ऑर्गेनेल पढ़े ये क्या है यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं और इसमें ये जो सभी हैं ये सब के सब इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं जिनका हम क्रम बाय क्रम अध्ययन